कि हम कोई भी कविता लिखते हैं या कहानी लिखते हैं या खाना खाते हैं या कपड़े पहनते हैं, यदि उसमें हमें मज़ा आता है, अच्छाई मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो उसमें कोई बुराई वाली बात तो है नहीं है। अब जैसे आप कपड़े पहने हैं, कपड़े सुंदर भी हैं और आरामदायक भी हैं, तो ज़्यादा अच्छी बात है ना? ज़्यादा अच्छी बात है कि नहीं? इसी तरह से हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना स्वादिष्ट भी है और साथ ही साथ पोषक तत्वों से भरपूर भी है। कैसा खाना खाना चाहेंगे कि जो खाने में भी अच्छा लगे और गुणकारी भी हो। इसी तरह से हम लोग कविताएं पढ़ रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनसे भी यदि हमें कोई चीज़ सीखने को मिल रही है और मज़ा भी आ रहा है, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं ना? तो ऐसे ऐसे कवि हुए हैं, ऐसे ऐसे कहानीकार हुए हैं, जिन्होंने अपनी कविताओं से, अपनी कहानियों से एक मज़ा फैलाया है कि सुनने में भी मज़ा आया और सीखने को भी मिला। तो मैं आपको एक कविता केवल सुनाऊंगा और फिर कुछ कहानियों की बात करूंगा। और चूँकि मैं रिकॉर्डिंग इसलिए करा रहा हूँ कि आप लोगों की जो चर्चा है और इसके ये मैं YouTube पे भी डालूँगा, तो आप लोग ध्यान से सुनो। एक बहुत पुरानी कविता है, प्रदीप चौबे एक कवि हुए हैं। आप देखिए, वो कविता मैं आप लोगों को क्यों सुना रहा हूँ। वो कविता इसलिए सुना रहा हूँ कि आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए कि कोई कवि हास्य और व्यंग्य के साथ में एक संदेश कैसे दे सकता है, हमें उससे सीख कैसे मिल सकती है। तो सुनो बच्चों, बिल्कुल सामान्य कविता है, रोचक कविता है, मज़ेदार कविता है। सुनिए। बात बहुत छोटी थी श्रीमान। श्रीमान सिर उठाओ अपना। बात बहुत छोटी थी श्रीमान, विज्ञापन था, पहलवान छाप बीड़ी। हो सकता आप लोगों में से कईयों ने कविता सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन सुनिए कि बात बहुत छोटी थी श्रीमान, विज्ञापन था, पहलवान छाप बीड़ी, और हमारे मुंह से निकल गया बीड़ी छाप पहलवान। बस हमारे पहलवान छाप पड़ोसी ताव खा गए और ताल ठोक कर मैदान में आ गए। एक झापड़ हमारे गाल पर जमाया, मगर हमें गुस्से की बजाय महात्मा गांधी का ख्याल आया। हमने दूसरा भी कर दिया, लेकिन वो शायद नाथूराम गोडसे का भक्त था, उसने दूसरे पे भी धर दिया। फिर बोला, एक आध और खाओगे? लेकिन यह तो बताओ बेटा, तीसरा गाल कहाँ से लाओगे? मैंने कहा, पहलवान, आपकी इस अप्रत्याशित कार्रवाई ने मुझे बड़े संकट में डाल दिया है। महात्मा गांधी ने यह तो बताया था कि जब कोई एक गाल पर मारे तब दूसरा लेके आगे बढ़ना, लेकिन वो शायद जल्दी जल्दी में यह बताना भूल गए कि जब कोई आपके जैसा पहलवान पल्ले पड़ जाए तब क्या करना। इसलिए हे पहलवान जी, आप 5 मिनट थोड़े यहीं रुकिए, मैं उनकी आत्मकथा पढ़ के आया, शायद उसमें कुछ लिखा हो। यह कह कर के जैसे ही हम
पीटी उषा की गति से अपने घर के अंदर घुसे। पहलवान के साथ साथ सारे मोहल्ले वाले भी हमारी दुर्दशा पर हंसे। लेकिन जैसे ही ठीक 5 मिनट बाद मैं अपने घर से बाहर निकला तो मेरे बाएं हाथ में मूछ और दाहिने हाथ में क्या थी? रिवाल्वर थी। रिवाल्वर का निशाना पहलवान की छाती पर था। रिवाल्वर देखकर पहलवान हकलाने लगा, बोला तो तुम तो महात्मा गांधी के भक्त हो ना? मैंने कहा हूँ नहीं, था। लेकिन ठीक 5 मिनट पहले मैंने महात्मा गांधी की पार्टी से इस्तीफा देकर क्या कर ली है? चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ज्वाइन कर ली है और सारी रिवाल्वर गोलियों से भर ली है। अब बोलो बेटा पहलवान, पहलवान छाप बीड़ी या बीड़ी छाप पहलवान? वो बोला जैसा आप ठीक समझे श्रीमान। मैंने कहा श्रीमान के बच्चे, गुंडे लफंगे लुच्चे अहिंसावादियों को डराता है, महात्मा गांधी के भक्तों का मजाक उड़ाता है। अब देखो कवि ने जो कविता लिखी है वो जो मोरल वैल्यूज है, जो सीखने की बात है, अहिंसावादियों को डराता है, महात्मा गांधी के भक्तों का मजाक उड़ाता है। अहिंसावादियों, मोहल्ले वासियों, कसम खा लो आज से कोई भी इस पिद्दी पहलवान की दादागिरी नहीं सहेगा। इस देश में अहिंसावादी नहीं तो कोई भी आतंकवादी भी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो बच्चे अब आप ये बतलाओ कोई भी कि ये जो कविता है, क्योंकि शुरू में अपन ने जो बात की थी कि कुछ सीखने की बात, तो ये कविता आपको केवल हंसी पैदा कर रही है कि कुछ सीखने को भी मिल रहा है? कौन बच्चा बताएगा कि सीखने को मिल रहा है? आ जाओ इधर, आगे आओ, दौड़ के जल्दी से। हाँ चलो, हाँ आ जाओ, ऊपर आ जाओ, चलो। हाँ क्या नाम है? सब विनायक। विनायक, क्लास 6th A। अरे वाह, 6th क्लास के, वेरी गुड। हाँ चलो, क्या सीखने को मिल रहा? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर कहीं भी मोहल्ले वगैरह कहीं पे भी किसी का कोई आपके ऊपर ना चढ़े, ऐसा आप पे वो ना डाले दबाव, तो ऐसे लोग में क्या है आज़ादी होगी लोगों में। और अगर कोई दबाव नहीं डालेगा तो देश में आतंकवादी भी दबाव नहीं डाल पाएंगे और देश सुरक्षित होगा। वेरी गुड, तालियां बजा दो। तो बच्चों होता क्या है कि जहाँ पर हमें शांत रहना है वहाँ तो हम शांत नहीं रहते, जहाँ पर हमें अपना जोश दिखाना है वहाँ हमें अपना जोश दिखाना चाहिए। गलत व्यक्ति के सामने झुकना नहीं है, गलत का विरोध करना है, तो सही का साथ देना है और गलत का विरोध करना है। गलत चीज़ को कभी भी स्वीकार नहीं करना है। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो गलत चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे? हाँ, सारे लोग नहीं मान रहे, लेकिन है गलत चीज़ को स्वीकार नहीं करना है। कोशिश क्या करना है कि हम गलत चीज़ का विरोध करें, और जब गलत चीज़ का विरोध करेंगे तभी हमारा समाज और हमारा देश कैसा बनेगा? मजबूत बनेगा। वेरी गुड।